बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो इसी तारुफ नहीं, पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुज़फ़्फ़र ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े मुनफ़रिद टॉपिक पर बात करनी है। ये मुनफ़रिद इस वजह से है क्योंकि ये शादी के हवाले से है। कौन से ऐसे खुशकिस्मत बरूज हैं जो अगर शादी कर लें तो इन्हें माली फ़ायदे होते हैं, कारोबार चमक उठता है, मुलाज़मत में प्रमोशन मिल जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि शादी करने से रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है या दूसरे का रिज़्क आपके साथ जुड़ जाता है। इसके बारे से भी सर बताएँगे और एस्ट्रोलॉजिकली वो कौन से ऐसे बुरूज हैं जिन्हें कुछ स्पेशल एज मिल जाता है शादी करने से। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारा ये जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, दिलचस्प भी है और नाज़ुक भी है। हाँ, नाज़ुक डेट के मतलब नाज़ुक इस लिहाज़ से कि वो ज़ोडिक साइन जो कि इस कैटेगरी में आते हैं जो हम बता दें, ये ना हो कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हों और उनके दिल में कोई दूसरी शादी की ख्वाहिश जो है वो इस वजह से आ जाए कि शायद उनका नसीब पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पहली शादी के, कि मतलब पहली शादी अगर आप कर रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे बुरूज हैं कि जिनका नसीब शादी करने से माली तौर पे ब्लेस्ड होगा, उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, उनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलना शुरू होगी। उनको करियर कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलना शुरू करेंगे। और इस एतबार से हमारे पास जो 12 ज़ोडिक साइंस है, वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस आ गई तो उसके बाद कोई और हतमी दो राय तो है ही नहीं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हर वो शख्स जो कि आपके निकाह में हो या जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, जिसकी कफालत आप कर रहे हो, चाहे वो आपके बहन भाई हों, आपकी औलाद हो, कोई ऐसे यतीम बच्चे हों कि जिनकी तलीम का खर्चा आपने उठा लिया है, तो उन लोगों का भी रिस्क अल्लाह ताला आपके ज़रिए से दे रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको मिलेगा, फिर आप आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इंसान को हमेशा चैरिटी करते रहना चाहिए, सदक़ात देते रहने चाहिए, अपने दस्तरख़्वान को वसी रखना चाहिए, ताकि दूसरों का रिस्क और दूसरों का नसीब आपके साथ अटैच हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कारोबार में खैर रखी है कि जब आपको बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आप सबब बन जाते हैं दूसरों के रिस्क कि दूसरों को जो आप सैलरी दे रहे हैं, दूसरों को आप जो मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं या बाकी फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, तो दूसरों का नसीब अल्लाह ताला ने आपके रिस्क के साथ अटैच कर, तो अल्लाह ने आपके ज़रिए से उनको देना। तो अल्लाह राज़िक है और अल्लाह ने ऑब्वियसली इनको रिस्क तो देना ही देता है। वो आपके पास काम नहीं करेंगे, किसी और जगह काम करेंगे, लेकिन जहाँ पे वो काम कर रहे होंगे, उनका जितना रिस्क होगा वो अल्लाह ताला आपको देगा। इसी वजह से जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और कुछ लोग बिज़नेसेस जब कर रहे होते हैं, उनके बिज़नेसेस में लॉसेस, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो लोग भी अप्रोच या कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं पूछने के लिए कि उनके पास जितने एम्प्लॉय हैं, जितने जिनके पास एम्प्लॉय लिस्ट है, उनके चार्ट्स को वो देखते हैं बेसिकली कि उनके नसीब में अगर पैसा है और उन्होंने उनको हायर किया है, तो उनके काम करने की एफिशिएंसी और उनके नसीब या मुकद्दर का पैसा आपके जो एम्प्लॉयर है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो भी इस चीज़ को चेक कर रही होती हैं। नो डाउट कि वो इतना ओपनली बयान नहीं करती हैं, बताती नहीं है, या हमारे पास भी जब आते हैं, ऑब्वियसली एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट की सीक्रेसी होती है, प्राइवेसी होती है, तो उस चीज़ को भी हम लोग भी किसी तौर पे लीक नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो आज के टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं और आज का टॉपिक है कि ऐसे ज़ादिक जो कि शादी करने के बाद यकीनी तौर के ऊपर अपने नसीब में कुशादगी देखते हैं, पैसे वाइज़, रिस्क वाइज़, इज़्ज़त के एतबार से, जॉब के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से और बिज़नेस के एतबार से। इसमें जो पहला ज़ादिक आ जाता है वो आ जाएगा मुजेटिरिस उमन। उमल वाला को देखा जाए तो इनके ज़ायके में अज़दवाजी ज़िंदगी का सितारा, पैसे का सितारा सेम है और इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में शादी करना जो है माली तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स देकर। उसके बाद फिर अगला ज़ादिक आ जाता है टॉरस और जुस्सार। टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में भी बेसिकली इनके ज़ायचे के सातवें घर का जो मालिक है, वो बेसिकली इनके नसीब के घर में जाके शर्फ़ी पोज़ीशन इख्तियार करता है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में भी शादी करने से इनका नसीब कुशादा होता है। अल्लाह ताला इनको रिज़्क फ़राहम करता है और नसीब यावरी करेगा शादी करने के बाद तो इनकी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किल, परेशानी, प्रॉब्लम दूर होगी और इनको मुकद्दर में स्टेबिलिटी मिलना शुरू होएगा। अब इसके बाद जो अगला ज़ादिक सना आता है, वो फिर आ जाएगा जेमिनी बुर्ज जॉज़। जमाना वालों को देखा जाए तो इनकी भी इज़्दवाजी ज़िंदगी के सुख का जो रूलिंग प्लैनेट है और इनकी इज़्ज़त का, करियर का, कारोबार का दोनों का सेम, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में भी जब ये लोग शादी करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में मुकद्दर से सितारा चमकता है और इनको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाती है। माशरे में इनका एक मुकाम बनना शुरू होता है और उसके बाद इनके कारोबार में वसअत आना शुरू होती है। एक करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। ये 3 ज़ोडिएक्स इन दिस कैटेगरी में पहले नंबर पे आते हैं, एरीज़, टॉरस और जेमिनी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें बाकी ज़ोडिएक साइंस को,
तो उन ज़ोडिक साइंस में फिर मेरे पास आता है लिब्रा। लिब्रा द रूलिंग प्लैनेट 7th हाउस का पैसे का मालिक सेम है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में भी जब इनकी शादी होती है तो माली तौर के ऊपर अल्लाह ताला इनके ऊपर ब्लेसिंग्स करता है कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर बाकियों के मुकाबले में इनको ज़्यादा कामयाबी मिलना शुरू हो। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि एरीज़ है, टॉरस है, जेमिनी है और लिब्रा है। ये 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी में शादी कर रहे हों और दूसरे का नसीब इनके साथ अटैच होता है, चाहे वो खुद भी पर नहीं कर रहा हो। लेकिन जब दूसरे का नसीब इनके साथ अटैच होगा, तो शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होने के साथ ही 1 से 2 महीने के अंदर-अंदर आपको फाइनेंशियल तौर पे अल्लाह ताला बेनिफिट्स ऑफ ब्लेस करना शुरू करते हैं। ठीक। और यही चीज़ इन्हीं ज़ोडिक साइंस के लिए भी इम्प्लीमेंट होती है कि अगर ये ज़ोडिक साइन किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा है, तो पार्टनरशिप भी करना चाहेंगे तब भी अल्लाह ताला आपको रिस्क व एक खुशहाली अता करेगी कि घर में जाके शर्फ़ी पोज़ीशन इख्तियार करता है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में भी शादी करने से इनका नसीब खुशबादा होता है। अल्लाह ताला इनको रिस्क फ़राहम करता है और नसीब यावरी करेगा शादी करने के बाद में इनकी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किल, परेशानी, प्रॉब्लम दूर होगी और इनको मुकद्दर में स्टेबिलिटी मिलना शुरू होएगा। अब इसके बाद जो अगला ज़ोडिक साइन आता है वो फिर आ जाएगा जेमिनी बुर्ज जोसफ। जेमिनी वालों को देखा जाए तो इनकी भी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सुख का जो रूलिंग प्लैनेट है और इनकी इज़्ज़त का, करियर का, कारोबार का दोनों का सेम, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में भी जब ये लोग शादी करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में मुकद्दर से सदारत चमकता है और इनको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाती है। माशरे में इनका एक मुकाम बनना शुरू होता है और उसके बाद इनके कारोबार में वुसअत आना शुरू होती है। एक करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 ज़ोडिक साइन इस कैटेगरी में पहले नंबर का आते हैं, एरीज़, टॉरस और जेमिनी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें बाकी ज़ोडिक साइंस को, तो उन ज़ोडिक साइंस में फिर मेरे पास आता है लिब्रा। लिब्रा द रूलिंग प्लैनेट 7th हाउस का पैसे का मालिक सेम है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में भी जब इनकी शादी होती है तो माली तौर के ऊपर अल्लाह ताला इनके ऊपर ब्लेसिंग्स करता है कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर बाकियों के मुकाबले में इनको ज़्यादा कामयाबी मिलना शुरू हो। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि एरीज़ है, टॉरस है, जेमिनी है और लिब्रा है। ये 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी में शादी कर रहे हों और दूसरे का नसीब इनके साथ अटैच होता है, चाहे वो खुद भी पर नहीं कर रहा हो। लेकिन जब दूसरे का नसीब इनके साथ अटैच होगा, तो शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होने के साथ ही 1 से 2 महीने के अंदर-अंदर आपको फाइनेंशियल तौर पे अल्लाह ताला बेनिफिट्स ऑफ ब्लेस करना शुरू करते हैं। ठीक। और यही चीज़ इन्हीं ज़ोडिक साइंस के लिए भी इम्प्लीमेंट होती है कि अगर ये ज़ोडिक साइन किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा है, तो पार्टनरशिप भी करना चाहेंगे तब भी अल्लाह ताला आपको रिस्क व एक खुशहाली अता करेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारे साथ आपने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुज़फ़्फ़र अल-अहद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।